ये क्या है? लड़का आ गया, लेकिन लिखा क्या है? कौन है आपके साथ? हाँ बोलिए, ये क्या है? ये ना सर पिछले 24 साल से सर हालते सर हमारे को बुलाया थोड़ी था, मैंने बोला था आपको बनना और बनाओ नहीं हमने तो देखा आप लोगों में मॉब हो, आप लोग ये यूनियन में मॉब होती है। हमने एक बंदा जब अंदर गया है तो बाहर से नारेबाजी क्यों? मैं तो दौड़ के अंदर से आया, प्रयास किया आवाज के लिए। नहीं चलो कोई बात नहीं, आवाज के लिए पता है क्या है, ये ग्रीवेंसेस होते हैं, आप बोलने का सन को होता है। ये नाराज हो गए ना सर, ये तो कोई नई चीज नहीं है, ये तो पिछली कई बार हमने इनको लिख के दिया हुआ है कि अब तो आंखें खोलो। सरकार ने अगर 25 साल से आंखें नहीं, देखिए आप आए थे ना आप लोगों को, नहीं आपको हम रत्ती पर ब्लेम नहीं देते, साहब आए हैं, वो तो मुख्यमंत्री महोदय जी का अपना विशेष अधिकार है। हमारा इतिहास देख लो, सभी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, किसी भी रुक जाओ। आज तक ना कोई हमने ब्रीच किया, प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो करिएगा तो विशेष निजी सचिव मुख्यमंत्री महोदय उनके पास ये एक दो बंदे जो आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इस तरह से हो, इस तरह के कोई फायदा नहीं होगा। सर नेगलेक्ट कर दिया बिल्कुल ही। पंडित साहब चलो हम लेकिन आज आप मुख्यमंत्री से मिलने आए, क्या मिल पाई, क्या बात हुई आपने? नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से लेकर लिखित में भी इनसे परमिशन लेने की कोशिश की, वर्बली में पर्सनली मिला, इनके पीए साहब से भी मिला हूँ मैं, लेकिन आज हमने कोशिश की थी कि सभी जिलों से जितना भी हमारा कार्यकारिणी और इसके अलावा जितना भी हमारा जो अपना कर्मचारी वर्ग है, एक बड़े डिसिप्लिन मोड में हम आए कि इनसे अपनी बात को रखें। लेकिन ये आपके सामने सारा इंसिडेंस हुआ, सीएम साहब आए कि अब तो आंखें खोलो सरकार। ये कोई आज का हमारा इनको बताने का प्रयास नहीं था, ये पिछले 24 सालों से हमने यही स्लोगन हमने इनको बताया था सरकार को कि अब तो आंखें खोलो सरकार। इसके पीछे मंशा क्या है ये जानने का ना प्रयास पहले की सरकार ने किया, वर्तमान सरकार ने थोड़ी सी कोशिश भी की, लेकिन कॉन्क्लूजन जिस बात पर बन के निकला था, एक ड्राफ्ट जो यहाँ सबमिट हुआ, वो 23 जून को ड्राफ्ट सबमिट होने के बावजूद भी आज 10 अगस्त हो गई, 1.5 महीने में वो मात्र फाइनेंस डिपार्टमेंट या हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के डिपार्टमेंट में ही चक्कर खाता गया। और वही चीज इनको बताने के लिए ये आंखें खोलो सरकार, यही एक बिल्कुल संक्षेप सा एक मैसेज था जिसमें क्लियर डेफिनेशन इसमें हमने कोशिश की इनको बताने की। अब इसको ये किस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अगर हमारे पार्ट से इसको देखें तो ये बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हम झेल चुके हैं। तो अब क्या रहेगा नेक्स्ट, क्योंकि अभी आपने डिमांड तो जाते जाते दी है लेकिन मिल नहीं पाए हैं आप, कैसे फर्दर क्या रहेगा, आंदोलन करेंगे? डेफिनेटली ये चीज़ हम जिस तरफ से हमारी अनदेखी करते आ रहे हैं, ये पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, इसको आप चुनाव से ना लें, इसको एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम झेल रहे हैं, डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में है, पब्लिक के कांटेक्ट में है। कोविड पीरियड में हमने सर्विसेज दी, हमारी एसेंशियल सर्विसेज आम जन तक हैं, उसको ये लोग टोटली इग्नोर करते करते इस स्टेज पर ले आए हैं कि हमको मजबूर ये आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी हम मंत्रणा करेंगे, सभी जिला के प्रतिनिधि से मिलकर भी ये बात करेंगे। हमने आज तक का इतिहास देख लो आप, पिछले 24 साल से हमने कोशिश की कि एक बड़े सुशासित ढंग से अपनी बात को सरकार और आम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश की। बावजूद इसके भी अगर सरकार ये चाहती है
कि हम अपना जो लेवल हमारा एक पेशेंस का है वो तोड़ें। तो अगर ऐसी बातें हैं तो ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं और बहुत जल्दी हम सरकार को बता देंगे। आज कितने बजे पहुंचे थे आप? क्या समय मांगा था आपने? क्यों समय नहीं दिया? क्या कारण बताया आपको? ये कारण तो ज़्यादा सरकार से ही आप पूछें कि क्यों समय नहीं हमको दिया, लेकिन हमने प्रयास अपने ईमेल के थ्रू भी हमने बताया, लेटर हेड पे हमने, मैं पर्सनली खुद जाकर मिला, वो भी हमने प्रयास किए। बावजूद इसके नहीं मिले, ये इनका पार्ट है। लेकिन हमने, जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि कितने बजे पहुँचे, चंबा से शिमला पहुँचने में 14-15 घंटे लगते हैं। हमारा एम्प्लॉय जो यहाँ पहुँचा है, चंबा से पहुँचा है, किन्नौर से हैं, मंडी से हैं, कांगड़ा से हैं, हमीरपुर से हैं, उन्ना, बिलासपुर, कुल्लू, 12 के 12 जिले यहाँ पर आपके सामने पहुँचे हुए हैं। अगर समय से आप इसको देखें तो 15-15 घंटा का सफ़र करने के बावजूद भी हम यहाँ 8:45 के करीब गेट के पास खड़े हो गए थे। 9 बजे एग्जैक्ट मैं पहुँच गया था, जिसकी सूचना हमने पुलिस प्रशासन को भी, CID को भी लिखित में भी दे दी थी। बावजूद इसके भी हमारी अनदेखी मिलने के लिए की जा रही है। अगर इस तरह का रवैया सरकार का है तो हम भी अगर अनदेखी अपने सर्विस से रिगार्डिंग करना शुरू कर दें कि पेशेंट को देखना छोड़ दें, कोविड पीरियड है, वहाँ हम अपनी सर्विसेज ना दें, तो ये सरकार समझ सकती है कि कितना ज़्यादा लॉस होगा। कितने एम्प्लॉय हैं आप लोग टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट से अभी रेगुलर होने की डिमांड कर रहे हैं, और कितने सालों से हैं? ये भी एक, देखो इन्होंने किस तरह से उपहास का विषय बनाया हुआ है। 2000 के करीब एम्प्लॉय वर्तमान में कार्यरत हैं, अलग अलग कैटेगरीज इसमें, जिसमें क्लास 4 से लेकर डॉक्टर, स्टाफ नर्सेज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी रिसेंटली पिछली कैबिनेट में इन्होंने 800 कुछ पोस्टें हमारे CHO की और ज़्यादा अप्रूव की है। इसके अलावा और भी अलग अलग श्रेणियों की पोस्टें 400 के करीब और की है। तो ये कुल मिलाकर ये आंकड़ा कोई 5000 के करीब वर्तमान में पहुंचने वाला है। जहां एक तरफ सरकार के पास स्टेट में कोई पॉलिसी तक नहीं है, वहाँ दूसरी तरफ और ज़्यादा भर्ती बनाकर हमारे बेरोजगार भाइयों का, डॉक्टरों का, स्टाफ नर्सेज का है या क्लास 4 का है, उनका इस तरह से शोषण और मजाक किया जाए, तो ये बड़े शर्मनाक की बात है। ये सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। आज आपने जो का मांग पत्र है वो सौंपा है, अब क्या वेट करेंगे 1-2 दिन का, या आंदोलन की तरफ बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, हम इंतज़ार तो करेंगे ही। लास्ट मोमेंट सरकार तो एक बहुत बड़ी मशीनरी है और इनके हाथ में ये चाहे तो एक दिन में ही सारी फाइल मंगवा कर ये रातों रात कैबिनेट में ले जाकर हमारे पक्ष में फैसला लें। मेन ये है हमारा कि जिस तरह से वादा किया था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी एक, जिसमें चेयरमैन, मिशन निदेशक थे, वो वादा निभाए। हमको कोई लेना देना नहीं, सरकार अपनी बात रखे, हम अपना काम करेंगे, हमें कोई वो नहीं। कितने दिन का इंतजार करेंगे? ये 2-3 दिन के अंदर हम आपको सूचना दे देंगे। तो